हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम जानेंगे कि रेशियो को आपस में मर्ज कैसे करते हैं और प्रोपोर्शन आप एक्चुअल में होता क्या है। पहले हम जानेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन बेसिकली दो रेशियो को आपस में रिलेशन बताता है। जैसे कि रेशियो दो संख्याओं का रिलेशन बताता है, उसी हिसाब से प्रोपोर्शन दो रेशियो का आपस में रिलेशन बताता है। जैसे कि ए रेशियो बी का वही रेशियो है जो कि सी रेशियो डी का आपस में है। जैसे कि अगर ए और बी अगर 1:2 के मान अंतर में है तो सी और डी का मान भी 1:2 के रेशियो में ही होगा, चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ 3:6 हो सकता है। जैसे ए और बी का रेशियो की संख्या 3:6 हो सकती है, तो सी और डी 8:16 भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब हम रेशियो कैसे मर्ज करते हैं वो जानेंगे। जैसे कोई रेशियो दिया है, ए बी सी और डी चारों के फॉर्म में दिया है, और हमें दिया है A/B = 1:2 दिया है, और B/C दिया है 2:4, और C/D दिया है 3:8। तो अब हम इन्हें कैसे मर्ज करेंगे वो जानेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे ए बी और सी डी। ए बी सी और डी जो जो रेशियो दिया उसके नीचे हम लिखते जाएंगे। ए बी का रेशियो 1:2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1:2। बी और सी का रेशियो 2:4 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2:4, लेकिन इसके नीचे लिखना पड़ेगा हमें। C/D दिया है 3:8, तो इसके नीचे लिखेंगे हम 3:8। अब ये जो खाली जगह दिख रही हैं, इनमें हमें पड़ोसी से उठा के जगह भरनी पड़ेगी। जैसे इसका पड़ोसी 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और इसका पड़ोसी ये 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। जैसे इसका पड़ोसी 4 है तो यहाँ 4, इसका पड़ोसी 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, और इसका पड़ोसी 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब जो जो आपस में कटता है उसे हम काट लेंगे। जैसे 2 कट रहा है सभी में, सब में कटना चाहिए। 2 कट चुका, और अब कोई नहीं कट रहा, तो हम जो बचे हैं उनकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा करेंगे तो 3, इन दोनों की गुणा करेंगे 6, और इसकी गुणा करेंगे 12, और इसकी गुणा करेंगे 32। तो ये चारों रेशियो आपस में जुड़ने के बाद यही हमारा मान आएगा। ऐसे रेशियो को मर्ज किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, तो और बड़ी संख्या का मान 72 है, तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। जैसे दो संख्या दी गई है 7:9 के रेशियो में, और बड़ी संख्या जो कि 9 है उसकी वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 8। तो छोटी संख्या जो कि 7 दे रखी है उसका मान भी 8 गुना होगा। आंसर आएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है और कक्षा में कुल 48 स्टूडेंट है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 5:7, और बोला है कि दोनों का योग 48 है। रेशो में इनका योग कितना है 12, तो 12 का मान 48 है, तो 1 का मान 4। अब बॉयज़ की संख्या क्या होगी, 4 से गुणा करेंगे तो 20 लड़के होंगे और 28 लड़कियां, दोनों का योग भी 48 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है, 20 लड़के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का रेशियो 3:5:7 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर 24 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे ए बी सी 3 कोई संख्या है, इनका रेशियो 3:5:7 है,
और बोला है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का आपस में डिफरेंस 24 है। रेशियो में कितना है? रेशियो में डिफरेंस 2 है और 2 की वैल्यू यहाँ 24 दी है, तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। और पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का योग। तीनों रेशियो का योग कितना है? 3 + 5 + 7 15। 15 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 180। ये तीनों संख्याओं का योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात 5:6 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? दोनों को मर्ज करना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी का मान क्या दिया है? 3:4, तो हम लिखेंगे 3:4। बी और सी का मान दिया है 5:6, तो हम लिखेंगे 5:6। अब खाली जगह को पड़ोसी से भरेंगे, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5। पड़ोसी ऊपर वाले को मत समझना, पास वाला होता है। तो इसकी गुणा करेंगे 15 और इसके गुणा करेंगे तो 20 और इन दोनों की गुणा करने पर 24। और अब पूछा है ए और सी का आपस में अनुपात क्या है, तो ए रेशियो सी। ए का मान 15 दिया है, सी का मान 24 दिया। अगर आपस में कट रहा है, जैसे कि 3 से कट रहा है, तो 3 से 5 बार कट रहा है और 3 से 8 बार कट रहा है, तो हमारा सही जवाब 5:8 होगा, ना कि 15:24। रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, जितनी बार भी कट सकता है उसे काटने के बाद ही आंसर आता है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 8:15 है। यदि हर एक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10:17 हो जाता है। पहली संख्या क्या थी? जैसे कोई संख्या है, पहले उनका मान 8:15 है, उनमें अगर 20-20 दोनों में जोड़ दिया जाए, दोनों में सेम संख्या जोड़ी जा रही है, तो उसकी वैल्यू 10:17 हो जाती है। रेशो में हम पहले देखेंगे कि रेशो में कितनी वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि दोनों में सेम संख्या को जोड़ा है, तो रेशो भी सेम बढ़ना चाहिए। अगर सेम नहीं बढ़ता है तो फिर दोनों को सेम करना होगा, लेकिन यहाँ सेम बढ़ रहा है। जैसे 15 से 17 हुआ तो +2 यूनिट की वैल्यू बढ़ी है, और यहाँ 8 से 10 होने पर भी +2 यूनिट की वैल्यू बढ़ी है। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बढ़ी है? 20 बढ़ाई है ना, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो पहली संख्या का मान पूछा है, तो जो कि रेशो में 8 दिया हुआ है, 8 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो पहली संख्या का मान 80 आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी देर आप भी कोशिश करें वीडियो को पुश करके, फिर नहीं होता है तो फिर ज़रूर देखें वीडियो को। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15% घटा दिया जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा? रेशो दो संख्याओं का दिया है, जैसे ए और बी का रेशो दिया है 4:5। अब बोला है कि दोनों की वैल्यू 15% घटा दी जाती है। अब 15% की फ्रैक्शन 3:20 होती है। अब हम 4 और 5 को 20 तो बनाने से रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे 2 जीरो जोड़ देंगे पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशो 4:5 में ही रहेंगे। अब 400 का 15% कितना होता है? 60। अब 400 में से 60 घटाएंगे 340, ये हमारा मान बचेगा। अब 500 में 15% घटाएंगे, 75 घटाना पड़ेगा, तो इसका मान आएगा 425। अब इन दोनों संख्याओं को काटेंगे तभी तो हमारा नया रेशो आएगा। इसे हम 17 से काटेंगे 20 बार, और इसे काटेंगे 17 से तो 34, और बचा 8, 17 × 5 = 85, 25 बार। तो ये कटेगा फिर 5 से 4 बार, और फिर ये 5 से 5 बार। तो नई संख्या का रेशियो भी 4:5 ही आया है। नेक्स्ट, ए और बी की संख्या का रेशियो 2:3 है और बी और सी की संख्या का रेशियो 4:5 है। यदि ए की संख्या 20 है तो सी की संख्या क्या होगी? ए, बी और सी रेशियो मर्ज करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। ए और बी का रेशियो दिया है 2:3 और बी और सी का रेशियो 4:5 दिया है। अब हम इसे बिना पड़ोसी को लिए भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है
जैसे ये 2 इसके नीचे जगह खाली है तो इसके नीचे की साइड में जो पड़ोसी है उससे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। और इसका तो पड़ोसी है ऊपर वाला संख्या है तो इसकी गुणा हम यहीं करेंगे, 4 तिया 12। और इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो इसके लेफ्ट साइड में जो संख्या है उससे गुणा कर देंगे, 5 तेरी 15। अब ये तीनों आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट रहे, तो यही हमारा रेशियो फाइनल रेशियो है। अब ये बोला है कि ए की संख्या 20 है, 8 दिया है और 8 की वैल्यू 20 है। तो पूछा है कि सी की संख्या क्या होगी, तो 15 की वैल्यू पूछी है। तो 15 की वैल्यू क्या होगी, 20/8 इंटू 15। अब हम इसे काटेंगे 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 75/2। तो इसका मान आएगा हमारा 37.5। यही हमारा सही जवाब है। आज के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। राठौड़ एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर छोड़ें, और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।